हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जितने भी मेरे दोस्त हैं, यूनिट नंबर 4 और 4 का नाम है इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी। यानी इसका अर्थ हो गया आपके दोस्तों समग्र व्यक्तित्व क्षमता में वृद्धि। क्या हो गया? समग्र व्यक्तित्व, जो व्यक्तिगत जो क्षमता होती है उसके अंदर वृद्धि करना। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश की फर्स्ट ईयर के अंदर जो छोटे प्रश्न हैं उनको हम हल करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके 4 नंबर तो आएंगे वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी के अंदर और लगभग 9 प्रश्न आएंगे आपके कैसे दो नंबर का आएंगे, 30 वर्ड के अंदर आपको लिखने होंगे। तो ये अपन क्लियर करेंगे। 4 नंबर ये हो जाएंगे और 9 दूनी 18, दो नंबर के हो जाएंगे। 4 और 18 कितने हो गए? 22 नंबर हो गए। तो 22 नंबर अगर हम छोटे छोटे प्रश्नों से हल करते हैं तो लगभग हम पासिंग मार्क तो आराम से ला सकते हैं। इसके अलावा मैं एनसीएफ का एक अलग वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा। किसका? एनसीएफ का एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा जो आपको फिक्स लिख करके आना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, रटना है बेस। एक आएगा CCE का, तो CCE का वीडियो भी मैं कल डाल दूंगा 100%। आपको आप चाहो तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर डाल दूंगा। हिंदी के अंदर डालूंगा तो मैं आपको समझा कर वीडियो डाल दूंगा। अंग्रेजी के अंदर निश्चित रूप से आपको कल या 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। अब मैं लगातार आपको अंग्रेजी के अंदर फोकस रखूंगा क्योंकि सभी सीरीज़ें हल नहीं करवाई जा सकती है किसी भी हालत में। हमें भी कुछ काम करने पड़ते हैं और भी काम हैं, लेकिन आपको मैं अंग्रेजी निश्चित रूप से पासिंग मार्क 100% दिला दूंगा। ये आप मेरे साथ आपके मैं वादा करता हूँ, निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी के अंदर पासिंग मार्क्स दिला दूंगा। सिंपल भाषा में हर एक प्रश्न को समझाऊंगा। जब तक आप अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं ना, तब तक नहीं लिख सकते हो। अगर पढ़ोगे तो आपको उन शब्दों को मीनिंग याद नहीं होगी तो आप फिर क्या लिखोगे? नहीं लिखोगे तो निश्चित रूप से आपके बैक आएगी। तो ऐसा नहीं हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसको बस आप सुन लीजिए, सुबह सुबह एक बार इसको सुन लीजिए उठ करके। ये आपके लिए लगभग 10 दिन के अंदर याद हो जाएगा। आपकी परीक्षा 15 सितंबर के बाद होगी, पहले होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हमारी सीरीज नंबर आपकी यूनिट नंबर 4 है। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ अपने कि समग्र क्षमता बढ़ाने का अर्थ क्या है? समग्र क्षमता बढ़ाने का अर्थ क्या है, ठीक है ना। इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स, यानी दोस्तों आपको इसकी मीनिंग याद नहीं है तो आप बोल तो देते हो इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स। अगर आपको मीनिंग याद नहीं है तो आप लिखोगे क्या? इसलिए आपको मीनिंग भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन्हेंसिंग, इसका हिंदी अर्थ है समग्र क्षमता बढ़ाने का अर्थ है। मीन्स का मतलब हो गया अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ फॉर स्किल LSRW। डेवलपमेंट का अर्थ हो गया विकास और फॉर का अर्थ हो गया 4 स्किल्स यानी कौशल, यानी आपके 4 कौशल का विकास करना। इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स का अर्थ होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसका ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे अपना दूसरा सवाल है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स। दोस्तों इसका हिंदी में बताऊँ, एबिलिटी का अर्थ क्या हो गया? एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता, यानी अंग्रेजी समझने की क्षमता का मतलब क्या है? अंग्रेजी समझने की, आपके अंडरस्टैंड का मतलब हो गया समझना। इंग्लिश का अंग्रेजी और मीन्स का अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थ। तो अंग्रेजी समझने का अर्थ यानी मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला है अंडरस्टैंडिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग सिंपल स्टेटमेंट्स। चौथा है 3 ऑप्शन है फॉलो, डायरेक्टेशन और नेक्स्ट है ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल द अबव, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्द, फ्रेजेज यानी वाक्यांश, सेंटेंस यानी वाक्य। क्या होता है सेंटेंस का अर्थ? सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। बी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग सिंपल स्टेटमेंट। तो इसका है सरल बयानों को समझना। स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान, ठीक है, सरल बयानों को समझना। और नेक्स्ट है हमारे फॉलो डायरेक्शन। तो इसका हो जाएगा अपने निर्देशों की पालना करें, यानी आपके जो निर्देश है, ठीक है,
निर्देशों की पालना करें, अर्थात ऑल द अबव। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स का अर्थ ये होता है, आप इन चारों को याद करोगे और कोई इससे संबंधित बड़ा प्रश्न है तो भी आप आराम से हल कर सकते हो। तीसरा सवाल है एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश मीन्स। एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता, ठीक है। टू स्पीक इंग्लिश मीन्स, तो इसका हिंदी अर्थ आप कैसे बनाओगे? अंग्रेजी बोलने का क्षमता का अर्थ क्या होता है? तो अंग्रेजी बोलने की क्षमता का अर्थ होता है यूजिंग एप्रोरिएट स्ट्रेस इंटोनेशन टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सीधा सा आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजिंग एप्रोप्राइटेड स्ट्रेस इंटोनेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी आपको उसको उच्चारण करना पड़ेगा और इंटोनेशन स्ट्रेस के साथ जो आपका अच्छा शुद्ध उच्चारण करोगे तब आप एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश मीन्स का अर्थ ये होता है। सिंपल भाषा में आपको समझाया है, इस प्रकार से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चौथा सवाल है रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय, यानी रीडिंग स्किल्स, ये हमारा ऑप्शन टूटा है, कोई बात नहीं, इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय, तो इसका रीडिंग यानी होता है पठन कौशल, रीडिंग स्किल का अर्थ क्या हो गया? पठन कौशल हो गया, ठीक है। पठन कौशल को बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो आप कैसे, इनहेंस्ड का अर्थ होता है बढ़ाना, क्या होता है? बढ़ाना। तो रीडिंग स्किल्स कैन बी इनहेंस्ड बाय, यानी रीडिंग स्किल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, डेवलपिंग करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, यानी आपको जो हैबिट डालनी पड़ेगी, क्या डालनी पड़ेगी? हैबिट डालनी पड़ेगी, सही पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। डेवलपिंग करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, इसका अर्थ हो गया आपको सही पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा तो आप सही करके आओगे ना। रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय, तो सीधा सा आंसर होगा डेवलपिंग करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। सीधा सा राइट करके आ जाना। नेक्स्ट है अपना इन इज द राइटिंग एबिलिटी दैट इनहेंसिबल टू स्टूडेंट, तो इसका अपन हिंदी बनाना चाहेंगे तो सिंपल में है लेखन क्षमता में जो छात्र सक्षम बनता है। तो दोस्तों राइटिंग एबिलिटी यानी लेखन क्षमता, इसका राइटिंग एबिलिटी का मतलब क्या हो गया? लेखन क्षमता। द इनेबल द स्टूडेंट, इसका हो गया इनेबल यानी सक्षम, स्टूडेंट का अर्थ हो गया छात्र। तो रीडिंग के जो क्षमता होती है, राइटिंग क्षमता यानी जो आपकी लेखन क्षमता है, इसके अंदर स्टूडेंट है, एक छात्र है, वो कैसे सक्षम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो गया, टू गेट मैट्रिक्स ओवर द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्पेल वर्ड करेक्टली, यानी आपके जो वर्ड है वो करेक्ट होने चाहिए। टू यूज एप्रोरिएट वोकेबरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, यानी आपको वोकेबरी याद करना पड़ेगा, शब्दकोश, और ग्रामेटिकल यानी जो व्याकरण होती है उससे भी आपको क्या है सही तरीके से उनके उदाहरणों को, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको समझना पड़ेगा। ये आपके 5 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला छठा सवाल है एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प्स द स्टूडेंट, क्या है दोस्तों? एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प्स द स्टूडेंट, तो सुनने की क्षमता में मदद करती है, ठीक है। एबिलिटी यानी क्या है? क्षमता हो गया, लिसनिंग यानी सुनना, हेल्प्स का अर्थ होता है मदद करना, स्टूडेंट का अर्थ होता है छात्र। एक छात्र को है सुनने की क्षमता के अंदर हेल्प कौन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, क्या हो जाएगा? टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है अच्छा शुद्ध उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शुद्ध उच्चारण, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, तो इसका अर्थ हो जाएगा सही उच्चारण, तनाव और स्तर का उपयोग, इंटोनेशन का स्वर, ठीक है, इसका स्तर का उपयोग, ये इसका राइट आंसर है। आगे हमारा 7वां सवाल है दोस्तों, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेगुलर वर्ब इज दैट, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि सही उच्चारण यानी नित्य जो क्रिया है उसकी क्या विशेषता है? रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब का अर्थ क्या हो गया? निश्चित हो गया, इसका अर्थ हो गया विशेषता, क्या हो गया? तो नित्य जो क्रिया उसकी क्या विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा इट इज मेड बाय एडिंग डे आवर ईडी टू द फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे पहले फॉर्म में डी या एड जोड़कर बनाया जाता है।
इट्स इज़ मेड बाय एडिंग डी एंड एड टू द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है अनदर नेम फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज। तो अनदर नेम ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज, तो इसका हिंदी आप कैसे बनाओगे? शब्दों का जो वर्णन करने का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा वर्णन करना, अनदर यानी दूसरा, नेम यानी नाम, वर्ड्स यानी शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा? शब्दों के वर्णन करने का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एडवर्ब। एडवर्ब का एडजेक्टिव नहीं, ए नहीं, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एडजेक्टिव ये आपका राइट आंसर है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है दोस्तों क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। अगला हमारा 9वां सवाल है ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड। ठीक है, इसका ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड, तो इसका यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? हिंदी आपको आई है तो आप लगभग राइट आंसर देंगे। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फ्रेजेज। क्या हो जाएगा? फ्रेजेज। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। वर्ड यानी शब्द, ठीक है, लेटर यानी अक्षर, सेंटेंस यानी क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, सेंटेंस यानी वाक्य हो गया। ठीक है, ये आपके इसका अर्थ है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पहले सवाल आया था व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपकी बार व्हाट इज फ्रेजेस। तो आपको लिखना है ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो फ्रेजेस की परिभाषा ये है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। आगे अपना 10वां सवाल है टॉकिंग गोइंग टू बिटवीन 2 पर्सन इज कॉल्ड। तो इसका दोस्तों यानी 2 व्यक्तियों के बीच में जो चल रही बातचीत है उसे हम क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन। क्या अर्थ हो गया? अधिसूचना। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसका अर्थ हो गया इशारे करना यानी संकेत करना। ठीक है, और इसका कन्वर्सेशन का अर्थ हो गया, क्या होता है कन्वर्सेशन का अर्थ? बताइए। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। तो 2 व्यक्तियों के बीच जो चल रही बातचीत है उसे हम क्या कहते हैं? बातचीत ही कहते हैं, और तो क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कन्वर्सेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये छोटे 10वीं सवाल है, इसके अंदर टाइम लगता है दोस्तों, फिर भी आप डरो नहीं, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी के अंदर टाइम नहीं दोगे तो पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके सवाल है वो लगभग कितने सवाल आएंगे दोस्तों? 9 सवाल आएंगे। कितने? 9 सवाल आएंगे, यानी आपको 18 नंबर दिलाने वाले हैं। तो ये नंबर आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है हमारा व्हाट डू यू मीन्स बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन्स बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी समग्र क्षमता से आप क्या समझते हैं? 2018 के अंदर सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको आपको लिखना है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स LSRW। तो याद हो जाएगा, यानी 4 जो बेसिक जो आपके कौशल है, स्किल्स का अर्थ होता है कौशल, इसके अंदर इनको आपको क्या विकास करना है? बेसिक यानी बुनियादी, 4 जो बुनियादी कौशल है उनका आपको विकास करना है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा दूसरा सवाल है व्हाट इज मेंट बाय एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करोगे तो लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो व्हाट इज मेंट बाय एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलने की क्षमता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इट्स मीन्स, थोड़ा सा दोस्तों रुकना, इट्स मीन्स द स्टूडेंट इज एबल टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो आपको इस प्रकार से याद करना है, इट्स मीन्स द स्टूडेंट्स इज एबल टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी इसका अर्थ यह है कि छात्र सही उच्चारण का उपयोग करने में सक्षम हो, उचित हो और तनाव से रहित हो। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल है हाउ कैन यू इनहेंस रीडिंग स्किल्स। क्या है दोस्तों? हाउ कैन यू इनहेंस, इनहेंस का अर्थ होता है बढ़ाना दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, रीडिंग स्किल्स का अर्थ होगा लेखन कौशल। क्या हो जाएगा? रीडिंग का अर्थ होता है पठन कौशल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पठन। आपके लेखन कौशल का हो जाएगा राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो आप है वो पढ़ने के कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका नीचे आंसर दिया है रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स। तो दोस्तों यानी पढ़ने की अच्छी आदतों को विकसित करके
हम अपने पठन कौशल को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, रीडिंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय डेवलपिंग गुड रीडिंग हैबिट्स, यानी आप पढ़ने के संबंधित अच्छी आदतें बनाओगे तो भी आपका पठन कौशल है उसको अच्छा बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। तो इसको आप बोल तो सकते हो दोस्तों, जब आप इसको लिखोगे तो लिखना आपके लिए थोड़ा टफ होगा, इसलिए लिख लिख करके पढ़ना सीखो। आगे सवाल है हमारा, चौथा सवाल है, व्हाट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। चौथा सवाल क्या है दोस्तों, व्हाट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जो बोली जाने वाली अंग्रेजी है उनको समझने की क्षमता क्या है, ठीक है। तो अंग्रेजी बोलना और उनकी समझने की जो क्षमता है वो पूछ रहा है क्या है, तो इसके अंदर सीधा सा लिखना है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। सिंपल भाषा में लिखना, बेस्ट समझना आपको पड़ेगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सा सवाल है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी यानी क्षमता, टू अंडरस्टैंड यानी समझना हो गया। स्पोकन इंग्लिश, इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। सिंपल भाषा के अंदर आपका आंसर है, यानी बोले जाने वाली अंग्रेजी है उनको समझने की क्षमता छात्रों को शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ को समझने से सक्षम बनती है, ठीक है। इसका अर्थ हो गया शब्द, इसका अर्थ हो गया वाक्यांश और इसका अर्थ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा पांचवा सवाल, व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिक ऑफ राइटिंग यानी लेखन की यांत्रिकी क्या है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिकी यानी लेखन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस टेक्निकल चीज़ से लिखते हैं। तो सिंपल भाषा में हिंदी के अंदर आंसर तो इसका सिंपल है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर थोड़ा आपको नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। इट इज़ टू राइट लेटर्स टू अल्फ़ाबेट इन करेक्ट शेप एंड साइज इन स्ट्राइट लाइन्स गिवन शेप बिटवीन द वर्ड्स। तो इसका दोस्तों यानी आपको वर्णमालाओं के अक्षरों को सही आकार देना है और आकार को सीधी रेखाओं में शब्दों के बीच के स्थान देकर लिखना है। सिंपल भाषा के अंदर है, इट इज़ टू राइट लेटर द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का क्या होता है वर्णमाला, टू करेक्ट शेप, ठीक है ना, आपको स्पेस देना है, क्या देना है स्पेस यानी बीच में जगह छोड़नी है, एंड साइज का अर्थ होता है आकार, इन स्ट्राइट लाइंस यानी जो आपकी सीधी रेखाएं हैं उसको आपको लाइन के अंदर लिखना है, गिवन स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। अगला हमारा छठा सवाल है, हाउ कैन एबिलिटी टू लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट, हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट। तो आपको एबिलिटी की लिसनिंग की मीनिंग आएगी तब आप इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो कैसे दे पाओगे, बिल्कुल देना संभव नहीं है। यानी दोस्तों सुनने की क्षमता किस प्रकार विद्यार्थी को मदद कर सकती है। हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिसनिंग का अर्थ क्या होता है सुनना, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, द स्टूडेंट का अर्थ क्या होता है छात्र होता है। तो सुनने की क्षमता है, एबिलिटी का मतलब होता है क्या दोस्तों क्षमता, क्या होता है क्षमता, किस प्रकार विद्यार्थी के लिए मददगार हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा दोस्तों ये स्ट्रेस और इंटोनेशन का उपयोग करके सही अंग्रेजी का उच्चारण करने में मदद कर सकती है, बिल्कुल सही है। जो तनाव का स्तर है उसका दोस्तों प्रयोग करेंगे तो हम अपने आप जो इंग्लिश है वो जैसे जैसे उनका अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा वो तनाव अपने आप दूर होता जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको याद करना है, सुबह सुबह इस वीडियो को बार बार याद करना है, सुनना है। इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट इंग्लिश यूजिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ये छठे सवाल का राइट आंसर है। आगे सातवां सवाल है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेगुलर वर्ब, जो नित्य क्रिया की है वो गुणवत्ता क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ रेगुलर वर्ब, नित्य क्रिया की क्या गुणवत्ता है। तो इसके अंदर है इट ऑलवेज टेक डी और ईडी विद इट्स सेकेंड्स एंड थर्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है, ये हमेशा अपने दूसरे और तीसरे रूपों के साथ डी या एड क्या है जोड़ा जाता है या लेता है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। इट ऑलवेज टेक्स डी एंड ए डी ई डी विद
इट्स सेकेंड्स एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो नित्य क्रिया की ये गुणवत्ता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। 8वां सवाल है हमारा कि व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसका दोस्तों क्या होगा, यानी व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का अर्थ होता है दोस्तों शब्द का वर्णन क्या है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जो आपका विशेषण है और शब्द का वर्णन कहलाता है, वर्णन करना कहलाता है। एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, 9वां सवाल है व्हाट इज डूइंग वर्ड। क्या है दोस्तों व्हाट इज डूइंग वर्ड। ये छोटे छोटे सवाल आएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम कुछ भी नहीं लिख करके आएंगे। तो शब्द क्या कर रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड। क्या होगा दोस्तों, वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड, यानी क्रिया को शब्द करना कहता, क्रिया को है दोस्तों शब्द करना कहते हैं। और 10वां सवाल है हमारा व्हाट इज़ ए सेंटेंस। ये देखो 2019 के अंदर सवाल आया हुआ है, आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे ये आपके सामने है। व्हाट इज़ ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों सिंपल भाषा के अंदर आपको मैंने पहले भी कहा है व्हाट इज़ फ्रेजेज, आपको फ्रेजेज की परिभाषा याद करके आनी है। और अगला हमारा ये 10वां सवाल है व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस यानी ये वाक्य क्या है। तो दोस्तों ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग्स एंड सेंस, यानी एक जो वाक्य है शब्दों का समूह है। क्या है दोस्तों, समूह का समूह है, उसका कुछ अर्थ और विवेक। इस प्रकार से ये आपका 10% छोटे और 10 हमने बड़े 20% करवाए हैं। सेंटेंस की परिभाषा जो 18-19 के अंदर प्रश्न आए सभी छोटे छोटे प्रश्न हल करवाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम मीनिंग एंड सेंस। सेंस का अर्थ होता है दोस्तों विवेक, मीनिंग्स का अर्थ होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ क्या है। ये दोस्तों इंग्लिश के हमने आपके यूनिट नंबर 4 हल करवाई। ये आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सुबह हर रोज़ एक बार सुनिए और इस वीडियो को जितने भी मैंने अर्थ बताए और लिखे ज़रूर। जब तक लिखोगे नहीं तब तक इसका राइट आंसर और की कॉपी के अंदर नहीं लिख पाओगे, या मेरा कहना मानिए। आगे हम सीसी और एनसीए पर एक विस्तार से 2 वीडियो हम बना करके लेकर आएंगे और जितने भी आपके यूनिट है 7-8 यूनिट है, जितने भी आपके छोटे और MCQs प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से हल करके पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपकी अगर हेल्प हो रही है दोस्तों वास्तव में कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वरना मत करिए। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में हम यूनिट नंबर 5 के जितने भी MCQs है और आपके छोटे प्रश्न हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, उनको लेकर के आऊँगा। और NCF का वीडियो लगभग कल डाल ही दूंगा या फिर परसों 100% डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।